नारी का जीवन पुरुष के बिना अधूरा होता है और पुरुष का जीवन नारी के बिना अधूरा होता है। समझ लो 4 दिन ये मैकी चली जाए तो आप तो घर का शमशान बना दोगे। एक भी वस्तु एक जगह पर मिलेगी नहीं जब ये घर पे नहीं होगी। तो मैंने कल भी कहा था शायद कि आप घर खरीद सकते हो, मकान खरीद सकते हो, लेकिन जब तक ये घर में नहीं होगी ना, हमारी पत्नी घर में नहीं होगी, तो उस घर का हम मंदिर कभी नहीं बना सकते। तो पति पत्नी एक दूसरे के बिना अधूरे ही तो होते ही जीवन में। किसी पत्नी के कम उम्र में किसी पत्नी का पति चला जाए, कितने दुख उसको उठाने पड़ते हैं महाराज। ये समाज भी अच्छी तरह से नहीं देखता, ये समाज भी बुरा भला कहते ही रहता है। सोचो जरा उस नारी का जीवन कितना दुखदाई होता होगा, कितने कष्ट उसके जीवन में आते होंगे। आपके घर तो सामान अपने आप चला आता है क्योंकि आपके पतिदेव लाते हैं, और जिसका पति नहीं है उसको तो सब खुद ब खुद लाना पड़ता है। बाजार भी खुद जाना पड़ता है, दुकान में भी खुद जाना पड़ता है, यदि खेती हो तो खेती में भी खुद जाना पड़ता है। सारे काम तो स्वयं ही करने पड़ते हैं, किसी की मदद किसी की सहायता तो होती नहीं है। और ऊपर से ये समाज उसको सुख से जीने भी नहीं देता है महाराज। इस समाज की कुछ महिलाएं ऐसी होती है, यदि कोई स्त्री कम उम्र में विधवा हो जाए, वैधव्य उसको प्राप्त हो जाए, तो हमारा एक कर्तव्य बनता है हम उसको अपने साथ में लेकर चले, उसका सुख दुख हम अपने साथ बांटे, उसकी कुछ चीजों में हम सहायता करें। लेकिन एक समाज की महिलाएं भी ऐसी होती है, आपको ये नहीं चलता, आपको मंदिर की पूजा नहीं चलती, आपको महाराज जी की पूजा नहीं चलती। अरे क्यों नहीं चलता? हम तो भगवान के भक्त हैं। किसी का पति यदि मर जाए तो उसका कोई गुनाह है उसमें, उसने कोई पाप किया है? उल्टा तो महाराज उसका पति चले जाए तो बेसहारा हो गई, अनाथ हो गई। हमारा कर्तव्य बनता है हम उसकी सहायता करें, हम उसकी कोई मदद करें, उसके दुख उसको याद ना आने दे। यदि हमारे जीवन में हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते ना, मत कीजिए, लेकिन हमारी हाथों से किसी का बुरा कभी नहीं होना चाहिए। बात है ना? हम बीवी के बिना रह सकते, पति के बिना रह सकते, समाज के बिना रह सकते, रिश्तेदार हमारे अपने सगे संबंधी उनके बिना रह सकते, लेकिन मोबाइल के बिना नहीं रह सकते। यदि भगवान ने इतनी छूट दी होती मोबाइल और चार्जर लेके जाओ, तो हम सभी अभी भी मरने के लिए तैयार हैं। तो पुराने जमाने में टीवी पर सीरियल आता था, रामायण सभी देखते थे, और उस सीरियल से कोई सीख भी हमारे जीवन में हम लेते ही थे। अब ऐसे सीरियल कहाँ आते हैं? मोबाइल पर भी और टीवी पर भी कहाँ आते? अभी तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी रहा नहीं, बड़ा रंगे बिरंगे टीवी घर में आया है, सब उसमें दिखता है, लेकिन अच्छा हम देखते ही नहीं है। जो बुरा है वो देखते हैं, अच्छा देखना छोड़ देते हैं। और पुराने जमाने में जो पिक्चर आते थे टीवी पर, फिल्म आती थी, तो इतनी अच्छी होती थी, गाने भी उसके इतने अच्छे थे कि सारा परिवार एक जगह पर बैठकर वो टीवी देख सकते थे, हम वो सीरियल देख सकते थे। उसमें कुछ अच्छे अच्छे संस्कार दिखाई देते थे। लेकिन आज सीरियल बहुत है, फिल्म बहुत है, लेकिन सारा परिवार एक जगह पर बैठकर कभी देख नहीं सकता। इतने अजीबो फिल्म हमारी टीवी पर आती है, देख नहीं सकते हम परिवार के साथ बैठकर, और बच्चों के साथ बैठकर तो देखने ही नहीं चाहिए। आज की फिल्में इतनी विचित्र विचित्र होती हैं। तो इसीलिए कल हमने सुना था कि भगवान परमात्मा गोकुल में आए हैं, गोकुल में प्रकट हुए हैं। तो हमें यह पता होना चाहिए कि गोकुल माने होता क्या है। गोकुल माने कोई नगरी नहीं है, गोकुल किसी गांव का नाम नहीं है। इस शरीर का हम गोकुल बना सकते हैं,
गोकुल का मतलब क्या है? गो नाम इंद्रिय, गो का मतलब होता है इंद्रिय और कुल का मतलब होता है समूह। तो इंद्रियों का समूह इकट्ठा जहां पर होता है, एक रूप से जहां मिलता है, उसी को तो गोकुल कहते हैं, उसी का नाम है गोकुल। तो हमारी इंद्रिय बुरी नहीं है, हमारे हाथ भी बुरे नहीं हैं, लेकिन ये धर्म कार्य के लिए आगे बढ़नी चाहिए। हमारे पैर भी बुरे नहीं हैं, लेकिन ये बियर बार नहीं जानी चाहिए, भगवान के मंदिर जानी चाहिए। हमारी वाणी भी बुरी नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन इस वाणी से किसी की निंदा करने की वजह हम भगवान परमात्मा की स्तुति ही क्यों ना करें, भगवान परमात्मा का गुणगान ही क्यों ना करें। हमारे कान भी बुरे नहीं है, लेकिन इस कानों से किसी की निंदा नहीं सुननी चाहिए। और भागवत जी का तो नियम ही ऐसा है, 7 दिन किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। चाहे 7 दिन के बाद आप रोज किसी को बुरा कह सकते हो, 7 दिन के बाद निंदा कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। 7 दिन के बाद भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जब किसी की निंदा करते हैं ना अपने मुंह से, और जब किसी की हम निंदा करते हैं तो उस पाप के हम भागीदार बनते हैं, क्योंकि उसने जो किया वो सही है या गलत है ये तो हमको पता नहीं होता, हम अपने मन से अंदाजा निकाल लेते हैं। अब मानो हमारे गले में इतनी माला पहनाई है, लेकिन ये फूल हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपको पसंद है ये फूल? मुझे नहीं तो आपको भी नहीं। क्या सोए नहीं ना आप? तो बताओ, मेरे गले में इतनी माला पहनाई है तो ये फूल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपको पसंद है क्या? हाँ या ना? हाँ, आपको पसंद है। आपकी पसंद अलग है, मेरी पसंद अलग है। मैंने ये दुपट्टा पहना है ना, ये दुपट्टा मैंने ओढ़ा है, ये कलर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ओढ़ा है। आपको पसंद है? तो एक बात बताओ, आप सही हो या मैं सही हूं? हाँ, आप बड़े प्यारे भक्त हो, आपको कथा सुनाने में मुझे इतना आनंद आ रहा है। आप बोला करो थोड़ा। तो मैं आपको सवाल पूछ रही हूं कि आप सही हो या मैं सही हूं? हाँ, ये सही जवाब है। हम दोनों ही सही है अपनी अपनी जगह पर। आप अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूँ। नहीं पसंद मुझे ये माला, नहीं पसंद मुझे ये दुपट्टा, मेरा मन है, मुझे जो अच्छा लगे मैं वो पहनूं। आपकी पसंद अलग है, मेरी पसंद अलग है। हर किसी की पसंद एक जैसी तो नहीं हो सकती। हो सकता है जो कलर आपको पसंद आए, जो रंग आपको पसंद आए, वो मुझे ना आए, और ये भी हो सकता है जो रंग मुझे पसंद ना आए वो आपको पसंद आ सकता है। ये तो हर किसी की पसंद की बात है, अपनी अपनी बात है। तो इसका जवाब यही है, आपकी जगह आप सही है और मेरी जगह मैं सही हूं। तो जीवन में जब किसी की बात आपको अच्छी ना लगे तो उसकी निंदा मत करना। जो अभी अभी आपने मुझे बताया है वही खुद के मन को भी बताना। यदि इस समाज में किसी की बात आपको अच्छी ना लगे तो उस समय अपने मन को यही बताओ कि हो सकता है उसकी जगह वो सही हो। मुझे भले ही वो गलत नजर आ रहा है, लेकिन उसकी जगह वो सही भी तो हो सकता है, उसके कुछ अलग कारण भी तो हो सकते हैं। तो यही बात अपने मन को हरदम बताना कि उसकी जगह वो सही हो सकता है, चाहे मुझे गलत भी नजर क्यों ना आए, लेकिन वो सही हो सकता है। तो ये समझाने के लिए मैंने आपसे थोड़ा झूठ बोला है। कौन सा? ये माला भी मुझे पसंद है और ये दुपट्टा भी मुझे पसंद है, नहीं तो मैं ओढ़ती क्या ऐसा दुपट्टा। अगर मुझे पसंद नहीं होता, ये कलर मुझे पसंद नहीं होता, तो मैं लेके आती क्या? नहीं लेके आती। लेकिन आपको समझाने के लिए सिर्फ मैंने एक उदाहरण दिया है। ये माला भी मुझे पसंद है और ये दुपट्टा, ये कलर भी, ये रंग भी मुझे पसंद है। तो जब हमारे जीवन में
ऐसा कोई स्तर आ जाए कि किसी की कोई बात हमें अच्छी ना लगी हो, हमें बुरी भी लगे और गलत भी लगी हो, तो उस समय एकांत में बैठो, थोड़ा शांति से सोचो और एक बात मन में लाओ, भले ही वो मुझे गलत नजर आ रहा है लेकिन वो उसके जगह पर सही हो सकता है। यदि ऐसी बात हम सोचेंगे तो हमारी इस मुंह से किसी की निंदा होगी नहीं, हम कभी अपने कानों से किसी की निंदा सुनेंगे नहीं। कुछ लोग बोले आपकी आवाज बड़ी मीठी है, मेरी आवाज मीठी नहीं, आपके कान मीठे हैं, आपके कान मीठे हैं, आपका मन मीठा है, इसीलिए जो आप सुनते हो आपको मीठा लगता है। कान दिए हरि भजन सुनन को, कान दिए हरि भजन सुनन को, तू मुख से कर गुणगान जिलो ना माटी का, तू मुख से कर गुणगान जिलो ना माटी का। माटी का रे माटी का, माटी का रे माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। जीवादी हरि भजन करन को, जीवादी हरि भजन करन को, आँखों से कर पहचान खिलौना माटी का, आँखों से कर पहचान खिलौना माटी का। माटी का रे माटी का, माटी का रे माटी का, जिसे कोई न सका खिलौना माटी का, अजब रचा भगवान 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 खिलौना माटी का। किसी की तरफ हम एक उंगली करेंगे ना तो 3 उंगलियां हमारी ही तरफ होगी, ये ध्यान में रखना चाहिए। आज हम यदि अपनी वाणी से किसी को बुरा कहते हैं तो वो बुरा नहीं होता, हमारी वाणी बुरी हो जाती है। यदि हम हमारे कानों से किसी की निंदा सुनते हैं तो जिसकी निंदा करते वो बुरा नहीं होता, हमारे कान बुरे हो जाते हैं, हमारे कान गलत हो जाते हैं। तो इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिनके कान भगवान परमात्मा की कथा नहीं सुनते वो कान कान नहीं है बल्कि सर्पों के बिल है। ऐसे मैं नहीं कहती, गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा कहते हैं। इसलिए कानों से सदैव भगवान की कथा सुननी चाहिए और इस मन को हरदम बताना चाहिए, क्योंकि इतना सुंदर मानव का जीवन हमें मिला है तो खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला है, और खाना पीना यही करना है तो ये तो पशु भी करते हैं। ऐसे तो जीते हैं कीड़े मकोड़े, ऐसे तो जीते हैं कीड़े मकोड़े और होटल में खाते भजिया पकोड़े। ऐसे तो कोई भी जी लेता है। कई लोग ऐसे होते हैं, बोले हमें 5-5 बच्चे हैं। अरे कुत्ते को एक समय 6-6 हो जाते हैं, उसमें घमंड करने की बात क्या है? उसका भी अहंकार हो जाता है, बड़े बड़े अभिमान से कहते 6-6 5-5 बच्चे हैं।
कुत्ता एक समय 6-6, 7-7 बच्चे पैदा करता है, उसमें कोई अभिमान गर्व की बात नहीं है। इस मानव शरीर को हमने धारण किया है, मानव शरीर में यदि हम आए हैं तो इस इंद्रियों का सदुपयोग हमें करना चाहिए, इस इंद्रियों का गोकुल हमें बनाना चाहिए, क्योंकि भजन के बिना यह मानव जन्म भी अधूरा है। जैसे पंछी पंख बिना हस्ती दंत बिना नारी पुरुष बिना, पंछी पंख बिना हस्ती दंत बिना नारी पुरुष बिना, वेश्या यदि इतना सुंदर देह है लेकिन आंखें नहीं है, क्या इस दुनिया को हम देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। शरीर चाहे कितना भी सुंदर हो, यदि आंखें ना हो तो इस शरीर का कोई फायदा नहीं है। देह नयन बिना अधूरा है, रैन चंद्र बिना, रात अमावस्या की रात किसी को अच्छी नहीं लगती, काली काली रात होती है, और अमावस्या की रात किसी को अच्छी नहीं लगती। रात तो अच्छी लगती है वो जिस रात में चांद हो, चांद रहता हो। रैन चंद्र बिना, मंदिर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मंदिर तो अच्छा तभी लगता है जब मंदिर में दिया जलाया जाए। मंदिर दीप के बिना अधूरा है। और एक कोई बहुत बड़ा वृक्ष है, लेकिन उस वृक्ष में ना फल आते हैं ना फूल आते हैं। बताओ वो वृक्ष किसी के काम में आता है? नहीं आता। वो फल के बिना अधूरा होता है। तो किसी कवि ने बड़ी अच्छी बात कही है, देहने
का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। यदि पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो। नहीं कभी हैवान बनो तुम, नहीं कभी शैतान बनो। तो फिर क्या करना है? राम नाम की माला लेकर, राम नाम की माला लेकर सुबह शाम भजन करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। और आज के जमाने में हम पुष्प तो नहीं बनना चाहते, लेकिन पुष्पा जरूर बनना चाहते हैं। सही बात है ना? पुष्प तो हम बनना चाहते नहीं हैं, पुष्पा जरूर बनना चाहते हैं। कभी कभी हम कोई बातें सोचते नहीं हैं, बस बोलते बोलते आ जाती है मुंह में। ये पुष्प आया तो हमारे याद में भी पुष्प आ गई थी। इसलिए पुष्प बनो, पुष्पा मत बनो। इतना अच्छा पुष्प बनो कि हमारा सुगंध हमारे पास से यदि कोई जाए, हमारे चरित्र का, हमारे जीवन का, हमारे ज्ञान का, हमारे भक्ति का सुगंध उसके दर तक जा पहुंचे, ऐसा पुष्प जीवन में बनो। पुष्पा तो कोई भी बनता है। इसलिए कल भगवान परमात्मा प्रकट हो गए थे। कहाँ हो गए थे प्रकट? गोकुल में हो गए थे। तो इंद्रियों का समूह जहां पर होता है उसी का नाम तो गोकुल होता है। लेकिन एक बात और भी है, जब वसुदेव जी महाराज टोकरी में उठा के लाए थे भगवान को, तो इतना आसान था उनके लिए। मथुरा से गोकुल तक पहुंचाना इतना आसान था, भले ही अंदर ज्यादा ना हो, फिर भी इतना आसान तो था नहीं। रात के 12 बजे रास्ते में कोई होता भी नहीं है। हम तो घर के बाहर नहीं निकलते, हमको डर लगता है कहीं भूत वूत ना आ जाए। तो एक बात बताओ, हम आपको प्रश्न करना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, क्या इस दुनिया में भूत है? हाँ या ना? भूत है क्या? अरे आप कुछ भी नहीं बोलते। हम सो जाए क्या? आपके सोचने तक। तो बताओ भूत है कि नहीं है? नहीं है। आप बताओ भूत है कि नहीं है? नहीं है। पीछे वाले जो बैठे वो आपस में बातचीत कर रहे, बैठ भैया घर में जाकर बात करना। भाभी का फोन आया है क्या? नहीं ना, फिर शांति से बैठो। तो एक बात बताओ, भूत है क्या? हाँ वाले हाथ ऊपर कीजिए, हाँ, और ना वाले हाथ ऊपर कीजिए। कुछ लोग तो ऐसे जो किसी भी पक्ष में नहीं है, अपक्ष उम्मीदवार है, जो जीत के आए उसकी तरफ से हम हैं, जिधर दम उधर हम। तो कुछ लोग बता रहे कि भूत नहीं है और कुछ लोग बता रहे भूत है। तो मैं आपको बताऊं, भूत सच में है। मेरे पास प्रमाण है, मैं बिना प्रमाण की कोई भी बात बोलती नहीं हूं। यदि भूत ना होता तो हरिपाठ में माऊली महावैष्णव ज्ञानेश्वर महाराज कहते क्या? पड़े भूत बाधा भेने ते थे। ये कहते माऊली, यदि भूत नहीं होता तो ये तो एक प्रमाण हो गया। और भी मेरे पास एक प्रमाण है। हनुमान चालीसा आपने पढ़ी है? किस किस को याद है? तो हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है, कौन सी? भूत पिशाच निकट